दोस्तों आज इस लेक्चर में हम कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर की यहाँ डिफिनेशन दी हुई है। कंडीशनल ऑपरेटर आल्सो नोन एज टर्नरी ऑपरेटर दैट इज यूज फॉर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। इन दिस ऑपरेटर फर्स्ट टेस्ट द कंडीशन देन एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकेंड अकॉर्डिंग द कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे इसका सिंटेक्स दिया गया है। यहाँ पे देखिए कंडीशन है और ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, यानी ठीक है क्वेश्चन मार्क। स्टेटमेंट फर्स्ट है ये और स्टेटमेंट सेकेंड है, और ये दोनों सेपरेट हैं किससे, ये फुल कॉलन से सेपरेट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ये जो आप मैं इसके पहले ही बता चुका हूँ कि अगर अगर ये एंगल ब्रैकेट में आप देख रहे हैं, जो चीज़ें एंगल ब्रैकेट में लिखी जाती हैं वो कंपलसरी होती हैं। ठीक है, और जो बड़ा कोष्टक में लिखा जाता है, जैसे कि मान लीजिए मैं यहीं पे अगर ऐसे लिख दूँ कि मान लीजिए इस ब्रैकेट में लिखा जाए, इसके अंदर, तो ये ऑप्शनल होती हैं। ठीक है, तो इसमें इस ब्रैकेट में लिखी हुई चीज़ ऑप्शनल होती है कि आप इसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, या आप छोड़ सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें एंगल ब्रैकेट में इस ब्रैकेट में लिखी जाती हैं, ठीक है, वो कंपलसरी होती हैं, इसको लिखना ही लिखना होता है। ठीक है, उसको आप स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, तो यानी कि ये देखिए एंगल ब्रैकेट में, यानी इसे कंपलसरी ब्रैकेट कहेंगे। कंडीशन है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, स्टेटमेंट फर्स्ट, फुल कॉलन, फिर स्टेटमेंट सेकंड। ठीक है, और ये एग्जीक्यूट कैसे होगा, मान लीजिए कंडीशन रहेगी, ठीक है, कोई भी कंडीशन रहेगा। अगर कंडीशन ट्रू होता है तो यहाँ पे देखिए ट्रू है, अगर ट्रू होता है तो ये स्टेटमेंट चलेगा और ये नहीं चलेगा। ठीक है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स वाला चलेगा और ट्रू ये वाला नहीं चलेगा। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट चलेगा फॉल्स होने पे, ठीक है, और फर्स्ट स्टेटमेंट चलेगा कंडीशन के ट्रू होने पे। ठीक है, आप याद रखिएगा, जब कंडीशन ट्रू होगी तो पहला स्टेटमेंट चलेगा और कंडीशन फॉल्स होगी तो दूसरा स्टेटमेंट चलेगा। ठीक है, यहाँ पे फुल कॉलन से यहाँ पे उसको सेपरेट किया गया, मतलब स्टेटमेंट को। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन का मतलब यहाँ पे कोई भी लॉजिक हो सकता है। ठीक है, जब इसको हम प्रोग्राम के थ्रू आपको समझा देंगे। जैसे कि यहाँ पे कहा जा रहा है, यहाँ पे आप ये देख लीजिए, यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर इसके पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। टर्नरी का मतलब ये होता है जहाँ पे तीन ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए तीन ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे एक, दो और तीन। ठीक है, कम से कम। तो ये मतलब पूरे ऑपरेटर में यही एक कंडीशनल ऑपरेटर ही है जो टर्नरी ऑपरेटर कहलाता है। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर का अगर यूज किया जाए तो इसका मतलब उसका कंडीशनल ऑपरेटर से ही तात्पर्य होगा। ठीक है, तो कंडीशनल ऑपरेटर को टर्नरी ऑपरेटर भी कहा जाता है, या इसको डिसीजन मेकिंग ऑपरेटर भी कहा जाता है, डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पे एक प्रोग्राम है, इसको देखते हैं। अब देखिए प्रोग्राम क्या कर रहा है कि डब्ल्यू ए पी का मतलब होता है राइट अ प्रोग्राम। ठीक है, डब्ल्यू ए पी, हम लोग राइट अ प्रोग्राम को डब्ल्यू ए पी लिखते हैं। ठीक है, डब्ल्यू ए पी यानी राइट अ प्रोग्राम, इनपुट अ नंबर एंड चेक नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव यूजिंग द कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें अगर यूजर कोई नंबर इनपुट करता है, ठीक है, तो उस नंबर को हमको ये बताना है कि क्या वो नंबर क्या है, मतलब कि निगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है, ये हम ऐसा प्रोग्राम लिखना चाह रहे हैं कि उन नंबर को स्पेसिफाइड करे कि ये पॉजिटिव नंबर इंटर किया गया है और ये निगेटिव इंटर, या निगेटिव जो इंटर करे तो निगेटिव बताए और पॉजिटिव इंटर करे तो पॉजिटिव बताए। तो हमें यहाँ पे इसके लिए कंडीशन लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये बताइए, अगर मैं कहूँ कि आप कैसे पहचानें कि कोई नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है, तो पहले तो आप ये कहेंगे कि कोई भी नंबर के मतलब कि पहले, ठीक है, अगर माइनस साइन लगा है तो नेगेटिव है, ये हम देख के पहचान सकते हैं। ठीक है, ये तो सिर्फ देख के पहचानने जैसा है। ठीक है, लेकिन एक लॉजिक की तरह अगर पहचाना जाए तो हम ये सभी जानते हैं कि संख्या रेखा पे, ठीक है, कोई भी मान लीजिए कि यहाँ पे कोई संख्या रेखा है यहाँ पे, ठीक है, ये तो अगर यहाँ पे जीरो है, ठीक है, तो ये जीरो है यहाँ पे, तो जीरो के राइट साइड, ठीक है, जीरो के राइट साइड, ठीक, क्या होते हैं, सब पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इसको पॉजिटिव माना जाता है। और जीरो के लेफ्ट साइड, ठीक है, क्या माना जाता है, सारा निगेटिव माना जाता है। ठीक है, ये तो संख्या रेखा पे इससे रिप्रेजेंट होता है। लेकिन अगर इसको कहा जाए कि अगर अगर मैं ये कहूँ कि मान लीजिए कोई संख्या यक्स, ठीक है, कोई संख्या यक्स है और वह ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, अगर कोई संख्या है वो यक्स और वो ग्रेटर देन जीरो है, तो इसका मतलब ये क्या है, यानी कि आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि यक्स हमेशा पॉजिटिव ही होगी, क्योंकि ग्रेटर देन जीरो, यानी जीरो से नीचे की संख्याएं क्या होती हैं, निगेटिव होती हैं, और जीरो से ऊपर की संख्याएं क्या होती है, पॉजिटिव होती हैं। तो यक्स, अगर यक्स इज ग्रेटर देन जीरो लिखा जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि यक्स क्या है, पॉजिटिव है। और यदि यदि मान लीजिए कि अगर यक्स एक संख्या है, ठीक है, और वो लेस देन जीरो है, ठीक है, तो उसे क्या माना जाएगा। ठीक है, ये एक संख्या है, यक्स यक्स इज लेस देन जीरो, तो यानी कि ये कहा जाएगा कि यक्स क्या है, यक्स निगेटिव है। ठीक है, यानी कि यक्स जो है जीरो से छोटा है इसलिए वो निगेटिव है। तो हम इन्हीं दो कंडीशन का यूज करके, ये कंडीशन है देखिए, इसी को हमको बोल रहे थे, यही कंडीशन है। ठीक है, इसी कंडीशन को यूज करके हम चेक करेंगे कि भाई यक्स क्या है, मतलब कि इनपुट किया हुआ नंबर क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव होगा। मान लेते हैं कि यही नंबर जो है, ये यक्स जो दिख रहा है, यही नंबर है जो कि यूजर द्वारा इनपुट किया गया है। ठीक है, तो हम इसी नंबर पर अगर हम चेक कर लिया जाए कि अगर वो नंबर यूजर द्वारा वो नंबर अगर जीरो से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। अगर वो नंबर
जीरो से छोटा है तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, हम इन्हीं कंडीशन का यूज करके हम इस प्रोग्राम को सॉल्व करेंगे या बनाएंगे। ठीक है, तो आइए हम यहाँ से चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, मान लीजिए ये तो वाइड में सभी जानते हैं कि स्टार्ट होता है प्रोग्राम, एक इंटीजर प्रकार का यहाँ नम बनाए हैं। ठीक है, इंटीजर प्रकार का क्या है, नम है इसको। हाँ, यहाँ पे देखिए, यह मैंने एक रैम बना लिया है, मान लीजिए रैम है। ठीक है, तो मान लीजिए इंटीजर आई एन टी नाम, ये अगर ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 बाइट का स्पेस मेमोरी पे एलोकेट किया जाएगा, रिजर्व किया जाएगा। ठीक है, और उस स्पेस को, उस ब्लॉक का नाम क्या रख दिया जाएगा, नम। ठीक है, नम रख दिया गया। तो मान लेते हैं कि ये जो ब्लॉक है, ये वाला नम, ये इंटीजर प्रकार का कंपाइलर द्वारा बना दिया गया। इस लाइन के चलने के बाद ये हो जाएगा इतना। ठीक है, सी एल आर एस का मतलब समझ रहे हैं कि इसका मतलब होता है कि स्क्रीन को क्लियर करना, कंसोल को साफ सुथरा रखना। ठीक है, यहाँ पे अगर एक मैसेज दिया जा रहा है कि प्लीज़ इनपुट अ नंबर। ठीक है, यानी कि मैसेज मिलेगा यूज़र को, राइट। ये मैसेज यूज़र को मिलेगा तो मतलब ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप एक नंबर इनपुट करें प्रिंटफ फंक्शन के थ्रू। ठीक है, तो स्कैनअप के थ्रू हम क्या करेंगे, उस नम पे वो वैल्यू रख दिया गया है। ये क्या स्कैनअप, क्या एक इनपुट फंक्शन है। ठीक है, तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, वेरिएबल पे इनपुट की हुई वैल्यू को रखा जाता है। ये तरीका है। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले। तो मान लेते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि बंद वो जो यूज़र है 5 इनपुट किया था। ये मान लेते हैं कि नम में क्या है, 5 है, उस नम में 5 इनपुट किया, तो नम का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखिए, ये जो आप देख रहे थे वहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर की जो सिंटेक्स था यहाँ पे, तो उसी सिंटेक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा गया है। देखिए यहाँ पे इसको, ये क्वेश्चन मार्क है, ये फुल कॉलन है, और ये रहा स्टेटमेंट। यानी ये वाला क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट, ये वाला सेकंड स्टेटमेंट, और ये देखिए ये कंडीशन है। ठीक है, 3 भागों में डिवाइड हुआ है ये। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। यूजर ने नम में क्या रखा था, 5 रखा था, तो नम की जगह हम 5 रख देते हैं। तो मान लिया नम की जगह हम क्या रख दें, 5। ठीक है, और कह देंगे 5 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ऐसे लिखा गया है, 0। ठीक है, ये बताइए 5 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी 5 जो है 0 से बड़ा है या बराबर है। तो यहाँ पे है कि 5 जीरो जीरो के बराबर तो नहीं है, लेकिन बड़ा है, ये कंडीशन ट्रू हो रही है। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो हमें क्या मिलना चाहिए, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। जब ट्रू होती है तो पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट ये है कि पॉजिटिव नंबर। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रिंट हो रहा है कि पॉजिटिव नंबर, यहाँ ये पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो हमें आउटपुट में क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव नंबर। अब मान लेते हैं कि एक बार ये एज्यूम करके देखते हैं कि यूज़र ने यहाँ पे 5 नहीं रखा था, -5 रखा था। ठीक है, इसको मान लेते हैं -5। ठीक है, तो -5 ऐसे रखा था, तो -5 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो देखिए -5 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो -5 जो है, न तो 0 से बड़ा है और न ही बराबर है। ठीक है, यानी ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो गई। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट चलेगा। ठीक है, यानी यहाँ से ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट ऑफ के अंदर लिखा है नंबर इज पॉजिटिव, तो ये अरे नियम नंबर इज निगेटिव। ठीक है, तो ये नंबर इज निगेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से, इसी तरह से आप बहुत तरह के क्वेश्चन या प्रोग्राम ऐसे बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 3 प्रोग्राम हम आपको आपके एक्सरसाइज के लिए दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए लिखा जा रहा है, राइट अ प्रोग्राम, इनपुट योर एज एंड चेक योर यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग आर नॉट। ठीक है, यानी कि आप अपना एज डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, एक प्रोग्राम ऐसा बनाना है आपको कि वहाँ पे आप अपना एज डालेंगे और वो प्रोग्राम दे बताएगा कि आप वोटिंग के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो वोटिंग की क्राइटेरिया क्या होती है कि जब आप 18 के होते हैं या 18 साल से ऊपर होते हैं तो आप वोटिंग के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, तो आप इसी तरह से प्रोग्राम बनाएंगे, उसमें अपना एज डालेंगे। ठीक है, और उसको एज को ये आप बताएंगे कि एज इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 18। ठीक है, अगर यहाँ पे आपकी एज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 18 होती है या ट्रू होता है तो यहाँ पे आप प्रिंट क्या करेंगे, यू आर एलिजिबल। ठीक है, ऐसे प्रिंट करेंगे या अपने हिसाब से कोई मैसेज दे सकते हैं। और ये अगर मान लीजिए कोई बंदा उस एज में 18 के पहले डाल दिया। ठीक है, अब मान लीजिए कि एज इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 18 डाले हैं, और वो कोई ऐसा है जो यूजर जो 15 डाल दिया, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। जब वो फॉल्स हो जाएगी तो यहाँ पे आप मैसेज देंगे फॉल्स होने पे कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है, इस टाइप से। इसी तरह से सेकंड है क्वेश्चन, इनपुट अ नंबर एंड चेक नंबर इज इवन और आड। तो देखिए इवन और आड होने की क्या क्राइटेरिया होती है, हम लोग पहले जानते हैं कि अगर कोई नंबर है, कोई भी नंबर अगर 0 से कट जाता है, ठीक है, सॉरी, कोई नंबर है जो 2 से कटता है, पूरी तरह से कट जाता है, तो उसे क्या माना जाएगा, अगर 2 से कट जाता है तो वो इवन होगा। ठीक है, और वो 2 से नहीं कटता है इसका मतलब वो आड होगा। तो इसी तरह से आप इसको की इसकी भी एक कंडीशन लिखेंगे कि इफ़ नंबर इज डिविजिबल टू, देन मैसेज होगा नंबर इज इवन। इफ़, या मान लीजिए यहाँ पे कंडीशन होगा कि नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 2, तो
यहाँ पे आप प्रिंट कराएंगे कि नंबर इज आड, ठीक है, यानी वो आड होगा तभी 2 से कट नहीं, मतलब 2 से नहीं कट रहा, अगर इवन होता 2 से कट जाता, ठीक है। और यहाँ पे एक है कि यहाँ पे दिखा रहा है कि WAP यानी राइट अ प्रोग्राम इनपुट ईयर एंड चेक दैट ईयर इज लीप ईयर आर नॉट, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपको चेक करना है कि यहाँ पे आपको लीप ईयर चेक करना है, ठीक है। और लीप ईयर कंडीशन क्या होती है कि आ, ऐसा ईयर, ठीक है, जो कि 4 से डिविजिबल हो, ठीक है। मान लीजिए सन 2000 हम 20 ले लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए 20 ये 4 से डिविजिबल है, ठीक है, 5 टाइम में जाएगा। यानी किसी संख्या का जो इकाई और दहाई का अंक होता है, यानी तो ये वाला, अगर वो 4 से डिविजिबल है तो यानी अब माना जाएगा कि पूरी संख्या ही 50 से डिविजिबल है, ठीक है। तो अगर कोई भी ईयर है जो 4 से डिविजिबल है तो उसको माना कहा जाएगा वो लीप ईयर है, ठीक है। और वो 4 से डिविजिबल नहीं है तो नॉट लीप ईयर है, ठीक है। तो हम इसी तरह से कोई भी मतलब ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जहाँ पे यूजर द्वारा ईयर को इनपुट कराया जाएगा। यानी ये मतलब यूजर चाहे सन 2020 डाले, सन 2025 डाले, या सन 2015 डाले, कुछ भी डाले, और आप उस आपका प्रोग्राम का ये मोटिव होगा कि वो जो जो भी ईयर डाले उसको ये बताना है कि आपके द्वारा बताया गया डाला गया ईयर वो लीप ईयर है या नहीं है। और इस कंडीशन को आप लिखेंगे कि अगर वो ईयर मतलब कि 4 से डिविजिबल हो जाता है तो वो लीप ईयर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये सारे प्रोग्राम आप कंडीशनल ऑपरेटर से बना सकते हैं, ठीक है। आप बनाइएगा, उसके बाद मैं इसका मतलब इसका खुद से मैं प्रोग्राम बना के इसको डाल दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।